आप देख रहे हैं गौरी किरण। हमारे साथ हैं किसान नेता रामायण सिंह, जो कि 2 बार जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था पर, और ये बताएंगे अपने क्षेत्र के बारे में भी, जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रांत के लोगों, अपने समाज के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और एक बात बताना चाहता हूं कि पंचायत के चुनाव में प्रतिनिधियों का चुनाव वोटर्स को किस ख्याल से करना चाहिए और जो प्रतिनिधि लड़ रहे हैं उनकी भी प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए। आज केंद्र की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की योजना की है। आत्मनिर्भर भारत तब बनेगा जब देश के तमाम राज्य आत्मनिर्भर होंगे। बिहार देश का एक प्रांत है। बिहार का विकास पंचायती राज व्यवस्था के तहत सुनिश्चित किया गया है, यानी संपूर्ण विकास बिहार का कराना है तो पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल सुदृढ़ संचालन ढंग से धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। इस परिस्थिति में अब बिहार चुनाव, पंचायत चुनाव के कगार पर है। कुछ ही दिनों में घोषणा होने वाला है। प्रत्याशी घूम भी रहे हैं और वोटर्स अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करने के मूड में भी हैं, मूड बना भी रहे हैं। इस परिस्थिति में मैं गौरी किरण चैनल के माध्यम से तमाम देश प्रांत के मतदाताओं से एक बात कहना चाहता हूं कि पंचायत हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का परिचायक है। अगर हम चाहें तो पुनः पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से उस भारत को कामयाब कर सकते हैं जो कि जगत गुरु कहलाता था, और दुनिया में यह भारत का दुनिया में एक संपन्न देश कहला जाता था। उस समय हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था हुआ करता था। आज पुनः हम पंचायती राज व्यवस्था की तरफ देख रहे हैं। लोगों को इस तरह का मुखिया चुनना है, प्रमुख के उम्मीदवार का चुनाव करना चाहिए अथवा जिला परिषद के उम्मीदवार के चुनाव करना चाहिए। केवल योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन में कुछ रखा हुआ नहीं है, बल्कि बड़ी करीबी से बुनियादी समस्याओं को काफ़ी करीब से देख करके उसका व्यवहारिक समाधान तलाश करके और पंचायती राज व्यवस्था में लागू करके, ये उस तरह की व्यवस्था है जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गांव में ही बैठ करके लोग तय कर लेते हैं। सरकार बहुत सारी रकम देती है, उसको काम करने की बात होती है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा पूरे प्रांत के अपने लोगों से कि आगामी महीने, आगामी काल में जो चुनाव होने वाला है उसमें जाति, धर्म और क्षेत्र की तमाम संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठ करके योग्य, शिक्षित, संघर्षशील, ईमानदार प्रत्याशियों का चुनाव करें। हर पद के लिए, सरपंच के लिए भी, मुखिया के लिए भी, बीडीसी के लिए भी और जिला परिषद के लिए भी। क्योंकि अभी जो हमारा लक्ष्य है आत्म भारत बनाना, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा का गौण हो जाना, स्वास्थ्य का गायब हो जाना, ये तमाम चीज़ें पंचायती राज व्यवस्था के तहत है। पंचायती राज व्यवस्था में सिर्फ इतना ही नहीं है कि इंदिरा आवास दे दो और 2 तल्ला घर वाले को पास कर दो, किसी तरह से कुरम पूरा कर दो। अगर यह नहीं हुआ तो गरीब जो आज झोपड़ी के बगैर तरस रहा है और जिनका 2 तल्ला बिल्डिंग बना हुआ है, बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं कि 2 तल्ला वाले को ही पैसा दिया गया और झोपड़ी वाला तरस गया। अगर मुखिया ईमानदार, संघर्षशील चुना होगा तो ये घटनाएं नहीं घटेगी। बहुत जगह हम लोग देख रहे हैं कि जिनको राशन मिलना चाहिए वो अभी राशन के अभाव में तरस रहा है, और वो लोग जो राशन उठा करके बेच देते हैं उन्हें राशन मिलता है। यह मुखिया ईमानदार होता तो इस तरह की घटना नहीं घटती। बहुत जगह हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन कहीं भी कुछ भी स्वास्थ्य के लिए नहीं हो रहा है। एक आदमी बीमार पड़ता है, कहीं भी सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है। अगर पंचायत का मुखिया चाहे तो अपने पंचायत में तमाम पंचायत के लोगों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करा सकता है। वही दशा है शिक्षा का। हर लोग
सरकारी विद्यालयों में अब भेजने से अपने बच्चे को कतरा रहे हैं, जबकि पंचायती राज व्यवस्था के तहत है, ये निर्धारित है कि शिक्षा का सुधार किया जा सकता है। तो उसी तरह से जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत, ये त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये विशुद्ध रूप से बिहार को काफ़ी विकास के ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। सिर्फ वोटर्स को यह देखना है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं विगत 2001 से चुनाव हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोग जाति में, धर्म में अथवा पैसे की लालच में अपने कीमती वोट को अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सौंप देते हैं। नतीजा ये हुआ कि 2001 से आज तक लगातार पंचायती राज व्यवस्था के चलने के बावजूद भी उसका घर नहीं बना जिसको घर बनना चाहिए। शिक्षा में सुधार नहीं हुआ जितना होना चाहिए। वो तमाम योजनाएं नहीं बनी जो होना चाहिए। मनरेगा जैसे स्वर्णिम योजना का बंटाधार हो रहा है। अगर मुखिया जी, जिला परिषद के लोग, बीडीसी के लोग अगर ये ठान लिए होते कि मनरेगा के तहत बेरोजगारों को पंचायत में ही रोजगार मुहैया करा दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया स्कीम देश में कुछ है ये नहीं है। तमाम बेरोजगारों को रोजगार दिया जा सकता है। खेती को मनरेगा में शामिल करने का प्रावधान पंचायतों से लागू किया जा सकता है। किसान भी खुशहाल होंगे, मजदूर भी रोजगार मिल जाएगा और देश में एक समाज में समझिए तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिल जाएगा। ये हो सकता है। ये आपके माध्यम से मैं प्रांत के मुद्दाओं से, बिहार प्रांत की निर्दोष, इनोसेंट और भोली भाली जनता से मेरा अपील है कि इस बार के चुनाव में ये तमाम लोकतंत्र के दुर्गुणों से ऊपर उठ करके और देश, समाज और अपने बाल बच्चे के भविष्य के विकास को मद्देनजर वोट डालने का कष्ट करेंगे। एक सवाल है, आप बार बार कह रहे हैं कि वोट करे जाति, धर्म, मजहब से उठकर। ये तो नेता लोगों का भाषा लग रहा है, क्योंकि ये तो हर नेता यही बात कहता है। अगर हर नेता कहता है तो बढ़िया बात वो कहता है। मैं वोटर्स के लिए कह रहा हूँ कि हर वोटर इस बात को समझें और नेता कुछ भी कहें, कहने दीजिए। वो अपने विवेक से काम करें, अपने बाल बच्चे, अपने समाज के विकास के लिए काम करें। नेता तो आज जानबे करते हैं नेताओं का चरित्र क्या हो गया है, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे बात छोड़ दीजिए। अभी बात बताता हूँ मोदी जी की। मोदी जी कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, दवाई नहीं, ढिलाई नहीं। लेकिन बंगाल में मैं देख रहा हूँ कि वो भी भाषण देते हैं तो उनके चेहरे पर मास्क नहीं है और लाखों की भीड़ जुटाते हैं। वही ना मोदी जी जो भाषण देते हैं अपने रैली में लाखों की भीड़ सामने जुटा करके, और इस तरह से जुटा रहे हैं कि एक आदमी समाये हुए हैं। तो उनके कथनी और करनी की बात छोड़ दीजिए। मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, पब्लिक से अपील कर रहा हूँ। इस देश की मालिक जनता है, पब्लिक है, वोटर्स है। वही चाहेगा तो व्यवस्था सुधरेगा। नेता के तो चाहने से कुछ तो बिगाड़ रहा है।